हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता के। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 2 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका री एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इसमें से एक को हम कवर करा दिए हैं। सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। जो कि अभी तक आप सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। अपने चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू नए पैटर्न पे दिया गया है। जो बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न हाल ही में जारी किया गया है, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है, जिससे जरूर दबा लीजिएगा और ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि यह जो वीडियो जो है डेली आपको शाम 7 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। जो कि वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 नंबर देखते हैं। जो कि सबसे पहले इसमें हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया है, उसके बाद मैथ्स दिया गया, उसके बाद रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। तो देख लेते हैं हिंदी का सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको दिख पाए। तो देखते हैं आज हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन। जो कि सबसे पहला जो क्वेश्चन जो दिया है कि नया दया नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है नई नौकरी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लड़ाकू शब्द जो है, इसमें प्रत्यय जो है आकू है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रत्यय क्या होता है, तो किसी शब्द के अंत में लग के जो शब्द का अर्थ बदल देता है, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। वही उपसर्ग जो होता है, किसी शब्द के पहले जो लग के परिवर्तन करता है शब्द का अर्थ, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ प्रत्यय पूछा था कि लड़ाकू में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो यह आकू हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें जो दिया गया है अध्यापन, यहाँ जो सही लिखा गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। तो अर्ध विराम चिन्ह जो होता है वह इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। यह अर्ध विराम चिन्ह है। जो कि यहाँ दिया गया ये कौन सा चिन्ह है, तो यह जो है यह विस्मय दिबोधक है। याद रखिए ये कौन सा है, तो विस्मय दिबोधक जो जो होता है ऐसे किया जाता है। फिर ये क्या है, तो यह पूर्ण विराम है। वह ये क्या है, तो ये प्रश्नवाचक है। तो याद रखिएगा चारों आप लोग साइन याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यह एक शब्द जो हो जाएगा वह अजर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा अमर। अमर किसे कहा जाता है, तो जिनकी मृत्यु न हो उसे अमर कहा जाता है। फिर यहाँ दिया यौवन। जो कि यौवन क्या होता है, तो युवा अवस्था का समय के यौवन कहा जाता है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो शुक्ल का विलोम शब्द जो हो जाएगा वह कृष्ण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत का पुरातन विद्यापीठ किसके द्वारा रचित कहानी है। तो भारत का पुरातन विद्यापीठ, यह जो रचित कहानी जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो परिपूर्ण जो शब्द जो है, इसका उपसर्ग जो हो जाएगा, उपसर्ग वह होता है जो कि पहले लग के उस शब्द का अर्थ बदल देता है। तो यह उपसर्ग जो हो जाएगा परी हो जाएगा। इसका एक आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो यह जो आवश्यक जो मानता है कार्य कुशलता के लिए मानता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला 10 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह जो वाक्य जो है यह हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया जाता था। तो यह कबीर के जो पद जो होता था, इसमें जो बोली जो प्रयोग किया जाता था वो साधु खड़ी किया जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा साधु कड़ी किया जाता था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया। देख लेते हैं अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड आज गिवन आउट द विच वन ऑफ करेक्टली स्पेल्ड बताना है। इसमें कौन सा जो करेक्ट स्पेल्ड है। तो इसमें सही जो स्पेलिंग जो दिया गया है सी नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है पारखी होता है या गुणज्ञ होता है या गुण ग्राहक होता है।
आगे देखते हैं यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल्ड करके जो दिया गया है उसका एडम्स एंड फ्रेज बताना है। तो दिया गया टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, तो इसका जो सही जो आंसर जगह इसका हो जाएगा आपको टू वेस्ट वंस इफर्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया है सब्स्टिट्यूशन वर्ड बताना है। तो दिया है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया 15 नंबर दिया गया कि इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि इसमें आपको बताना है जो मीनिंग दिया गया है उसमें एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कैपिटल्स में दिया गया। तो दिया है कि मोरिबॉन्ड, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मरणोत्सन्न होता है, जो कि इसका जो सही जो हो जाएगा वो डेइंग हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन है अपोजिट बताना है। तो दिया है कि इपिटॉम, जो कि इपिटॉम क्या होता है, तो यह सार संग्रह या निचोड़ होता है, जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलार्जमेंट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन जो है द वेटर हैज नॉट ब्रॉट द कॉफी डैश आई हैव बीन हियर फॉर डैश एन हावर, तो इसका जो हो जाएगा वह येट हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड इन टाइम ऑफ नीड, तो इसका जो हो जाएगा यह इसका 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है कि इसको गिवन जो करेक्ट ऑर्डर में बताना है, तो इसको आप लोग पीडीएफ में दे दीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ जो दिया गया पैसिव और एक्टिव वॉइस बताना है। तो दिया गया कि ही कंप्लीटेड वन स्टोरी ऑन टाइम, तो इसका जो सही जो हो जाएगा द स्टोरी वाज कंप्लीटेड बाय हिम ऑन टाइम। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि इसको स्किप करते हैं। देखते हैं फिर जीके जीएस का जो क्वेश्चन है, तो जीके जीएस का क्वेश्चन 36 नंबर से है, जो कि देख लेते हैं 36 नंबर में क्या दिया गया। तो 36 नंबर में सामाजिक विज्ञान से सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया कि 1937 ईस्वी में चेन्नई में मुतैया चिदम्बरम चेतीतार मेथुआ चिदम्बरम चेटियार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना किए थे। तो यह जो स्थापना जो किए थे इंडियन ओवरसीयर बैंक की स्थापना किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो दिया है पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते हैं, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिस हम प्रकट करना चाहते हैं। यह वाक्य जो है स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है। यह जो वाक्य जो है वो भगत सिंह का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इन्होंने कब दिया था, तो इन्होंने 1929 ईस्वी में सेंट्रल असेंबली हॉल दिल्ली में बम विस्फोट के संबंध में यह अपना जो ये वाक्य बोले थे। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सस्था मकोटा झील किस राज्य में स्थित है। तो यह जो झील जो स्थित जो है वह केरल में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह नवंबर 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्र भूमि बनाया गया है इसे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था। तो यह भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम यह जो लागू जो किया गया था वो 1963 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है। तो यह जो इंदिरा सागर बांध जो है यह बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्ति या एनपीए पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी। तो यह जो नियुक्ति जो किया गया था वो पन्नीर सेल्वम समिति का। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि पन्नीर सेल्वम समिति का स्थापना जो है 1997 ईस्वी में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राज्य वित्त निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। इस अधिनियम में राज्य वित्त निगमों की स्थापना प्रावधान है। तो यह जो प्रावधान जो है वो 1951 का अधिनियम। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसके तहत राज्य सरकार द्वारा भारत में 17 राज्य वित्त निगमों की स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। तो यह जो पद्मा नाम से जो है गंगा को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड के या चमोली जिले में स्थित है। आगे देखते हैं जो कि है पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है। तो यह जो याद जो किया जाता है वह इसका हो जाएगा, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किए थे, इस वजह से उन्हें याद किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो यह जो अभ्यारण्य जो है इसका देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया। तो ऑप्शन जो दिया गया कि हाथी, कछुआ, मगरमच्छ और हिरन। तो यह जो है वह कछुआ के लिए। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य ये एक है जो कि ओलिवी रिडले कछुए के घोंसले के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से पुकारा जाता है। तो यह जो पुकारा जाता है वो दिनारस या दिनार नाम से पुकारा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। तो यह नर्मदा के हैंडमेड के रूप में जो जाना जाता है वह ताप्ती नदी को। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि पारादीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पश्चिमी ओर बहती हुई नदी ताप्ती है, जो कि इसको नर्मदा के जुड़वा या हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, जो कि इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय माप क्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है अस्तित्व से विज्ञान कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश में किस राज्य में स्थित है। तो ये वेम्बनाड झील जो स्थित जो है केरल में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। तो यह जो सम्मेलन जो हुआ था 1779 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ ही फॉर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह अल्पाधिकार कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किए थे। तो यह सेना जो थी वो हल्दी घाटी के युद्ध में जो कि किस सम्राट से महाराणा प्रताप की सेना युद्ध किए थे। तो यह जो किए थे वह अकबर के सेना से किए थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं, दिया है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या के घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है कि डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषताएं भिन्न होती हैं। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या भिन्न होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ जो कि देख लेते हैं, दिया गया कि इस चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की परत रचना या बैंडिंग होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह सेल कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक न हो। तो यह जो अधिक ना हो तो यह जो जगह 20 लाख। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो यह जो कहा गया वो ग्रेसम के नियम के तहत कहा गया। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो कि कोरेलू झील जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति यह किस में निहित होता है। तो यह जो निहित जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में निहित होता है। इसका जो आंसर जो जगह वह 3 नंबर हो जाएगा। वही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सबसे अंतिम निर्णय होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वर्ष 1774 ईस्वी में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था। यह जो हराया था वह शुजा उदौला द्वारा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, यह विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का एक अपक्षीय विकार है और कई स्थितियों में से एक है जो मनोभ्रंश का कारण बनता है तथा मानसिक कार्यों का एक
गतिशील गिरावट जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है। तो यह जो हो जाएगा इसका सही जो हो जाएगा यह अल्जाइमर रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है इसका एसआई यूनिट जो होता है वह ओम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है बेसाइल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन जिसे बीसीसी वैक्सीन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाए जाने वाला टीका है। तो यह जो लगाए जाने वाला टीका जो है तपेदिक के लिए। इसका जो आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा, जो कि बीसीजी वैक्सीन का नाम जो है डॉक्टर ऑल्बर्ट कैलमेट और डॉक्टर कैमिल गुएरिन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने टीबी के समान ही माइक्रोबैक्टीरियम बैसिलस नामक जीवाणु से टीके का विकास किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। तो यह जो प्रभावित जो होता है वो हड्डियां होती हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि इस बीमारी में क्या होता है तो इसमें कूल्हे या रीढ़ या कलाई की हड्डियां नाजुक हो जाती हैं, जिससे उन्हें फ्रैक्चर होने की खतरा रहता है। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिक्विड रेसोसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शन प्लाज्मा वेक्टिंग फ्रैक्चर जो कि ये की कमी के कारण होता है, जो वंशानुगत हो सकता है तथा सहज उत्तराधिकारी से उत्पन्न हो सकता है। तो यह जो होता है यह हीमोफीलिया होता है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह श्वेत पटल या उसी को कॉर्निया कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 67 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया कि पक्के केले में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा होता है। तो पक्का केला जो होता है इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि डैश का अन्य नाम सोमेटोट्रोपिन है। तो यह जो सोमेटोट्रोपी जो नाम जो होता है यह वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। यह इसी को अंग्रेजी में ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, जिसे मानव रूप में मानव विकास हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। जो कि यह क्या होता है तो यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मनुष्य और अन्य जानवरों में विकास या सेल प्रजनन या सेल पुनर्जनन में उत्तेजित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सभी परमाणु में पाए जाने वाले स्थिर या नकारात्मक चार्ज वाले कण होते हैं। तो यह जो कण जो होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया कि लोहे पर जंग लगना यह किसका उदाहरण है। तो लोहे पे जंग लगना जो है यह क्षरण का उदाहरण है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग के रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो यह जो इस्तेमाल जो किया जाता है वह नियॉन किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन है चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना का रासायनिक नाम जो है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रगड़ कर सफाई या स्कोरिंग जो होता है और ब्लीचिंग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है। तो यह जो बना जो होता है यह हो जाएगा सेलुलोज से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डैश वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है। तो यह जो बदल जाता है वह संघनन प्रक्रिया है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि संघनन गैस अवस्था से द्रव अवस्था में पदार्थ की भौतिक स्थिति का परिवर्तन है, जो कि यह वाष्पीकरण का उल्टा होता है। आगे देखते हैं, दिया है कि डैश पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। तो यह जो जोड़ता है इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह डंठल हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है फूलों के रंग लाल गुलाबी नीला बैंगनी मुख्यतः वर्णक से आते हैं जो कहे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह फूलों का रंग जो होता है वह किस वर्णक के कारण होता है। तो यह जो होता है एंथोसाइनिक के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है मानव त्वचा बाल और आंखों को उनका रंग देने वाले रंजक जो कि पिगमेंट को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है मेलानिन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों पादप व जंतु के कुल संख्या कहलाती है। यह जो जो कहा जाता है यह बायोमास कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि जैव क्षेत्र उसी को बायोमास कहा जाता है, जो कि धरती या समुद्र या किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भोगों के मौसम भूगोल और निवासी जीवों की समानता हो।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के या हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। यह जो हो जाएगा वो विटामिन के हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन के जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फ्यूलोक्विनोन होता है, जो कि इसके कमी से रक्त का थक्का न बनना होता है। वही यहाँ दे विटामिन सी, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि इसके कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन बी 1, जो कि यहाँ बी दिया गया, जो कि बी 1 इसे मान लेते हैं, जो कि बी 1 का रासायनिक नाम जो होता है थाइमीन होता है, जो कि इसके कमी से बेरी होता है। वही यहाँ दे विटामिन ए, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, जो कि इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो ये विटामिन से रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिका की पतली परत को क्या कहा जाता है? तो ये पेड़ की छाल के अंदर जो जीवित कोशिका की पतली परत जो पाया जाता है उसे कैम्ब्रियम कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है एक रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक जो होता है बैक्वेलर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आंखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? तो जो आंख में आंसू जो होता है, यह जो श्रावण जो होता है वो लैक्रिमल ग्लैंड द्वारा होता है। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा, आंसू नालिका द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से तापमान का एसआई इकाई कौन सी होती है? तो तापमान का एसआई इकाई जो होता है वो केल्विन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रावण सीमा कितनी होती है? तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए जो श्रावण जो ध्वनि का जो शक्ति जो होता है, यह जो हो जाएगा वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग एक कैसी तरंग होती है? तो यह जो तरंग जो होती है सूक्ष्म तरंग होती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो दिया है एक रानी का वाव, जो कि रानी का स्टेप वेल जो है, जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, वह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित जो है गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह रानी का वाव गुजरात के पटना में स्थित एक सीढ़ीदार कुआं है, जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। जो कि इसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी के चालुक्य राजा भीम प्रथम की रानी उदयमती के द्वारा किया गया था, जो कि इसे 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इनका जो संबंध जो है वो लंबी घोड़ कूद से है। जिसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि हिंदी का महानतम साहित्यिक कृतिया में से एक महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन से हैं? तो यह कामायनी जो लिखा गया है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि बोलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? तो यह बोलगावी शहर जो है यह स्थित कर्नाटक में है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह बोलगावी शहर या इसी को बेलगांव कहा जाता है, जो कि यह कर्नाटक में स्थित है, जो कि यह पश्चिमी घाट का साथ कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है। जो कि यह बेलगांव डिवीजन और बेलगांव जिले का प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ पे है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? यह जो पहना जाता है, देख लेते हैं ऑप्शन जो इसका दिया गया है, यहाँ दिया गया है। इसका 4 नंबर जो आंसर हो जाएगा सफ़ेद या हल्का सफ़ेद पहना जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह मुंद्रा पावर प्लांट जो है वह गुजरात राज्य में है। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो स्थित जो है वह हैदराबाद में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो यह पिंजर का लेखन जो किया गया है वह अमृत प्रीतम में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। तो यह सूर्य महोत्सव जो संबंधित जो है वह तिरुवनंतपुरम में है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि सूर्य महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा कला महोत्सव में से एक है, जो 2017 में 111 दिनों तक चला और पूरे भारत में इसे लगभग 2000 कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिए थे, जो कि यह केरल की सबसे बड़ी कला और संस्कृति कार्यक्रम है। आगे देखते हैं जो कि 21 वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों की एक दिवसीय विश्व कप जीता। यह जो एक दिवसीय जो जीते थे वो 2011 में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। भारत ने 2 अप्रैल 2011 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को फाइनल में 6 विकेट से हराकर 2011 में अपने दूसरा आईसीसी विश्व कप जीता था, जो कि इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित किया है। तो यह जो आरक्षित जो किया गया वो कर्नाटक सरकार ने। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि विलियम लाई चीत ने निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यह नए जो राष्ट्रपति जो बने हैं वो ताइवान के बने हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो यह जो पहला बैंक जो बना है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 13 से 15 मई 2024 तक किस शहर में आयोजित किया गया है। तो यह जो आयोजित जो किया गया वो रॉटरडैम में किया गया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह शहर जो है नीदरलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं जो कि स्वीडन के लोकिपिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा विकसित केवल एक परमाणु मोटी सोने की सीट का नाम क्या रखा गया है। तो यह जो रखा गया वो गोल्डन रखा गया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।